ईसीआई की टीम पहुंची रांची, सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। चुनाव प्रश्न बैंक का विमोचन और स्थानीय भाषाओं में जागरूकता गीत लॉन्च। हजारीबाग के दामोदी स्थित एल्यूमीनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। खूंटी में संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर बोला हमला। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संग्रह में हुए शामिल। और नाबार्ड की ओर से रांची में 10 दिवसीय सिल्क प्रदर्शनी सब बिक्री एक्सपो का आयोजन। कश्मीर से लेकर केरल तक के बुनकर और कारीगर हो रहे हैं शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में टीम G20 के आयोजन में लगे लोगों से बातचीत की और इस बातचीत में लगभग 3000 लोग भाग ले रहे हैं, जिन्होंने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान दिया है। इसमें विशेष रूप से वे लोग शामिल हैं जिन्होंने शिखर सम्मेलन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाई कर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद हैं। उसमें से एक अच्छी गाइडलाइंस तैयार हो सकती है और वो एक इंस्टीट्यूशन का काम कर सकती है, जो चीजों को आगे करने के लिए जो इसके भी जिम्मे जब भी काम आएगा वो उसका उपयोग करेगा। और इसलिए आप जितनी बारीकी से एक एक चीज को लिख करके, भले 100 पेज हो जाए, और आजकल तो उसके लिए कपबोर्ड की जरूरत नहीं है, क्लाउड पर रख दिया तो फिर तो वहां बहुत जगह है, लेकिन इन चीजों का बहुत उपयोग है। तो मैं चाहूंगा कि कोई व्यवस्था बने और आप लोग इसका फायदा उठाएं। खैर, मैं आपको सुनना चाहता हूं, आपके अनुभव जानना चाहता हूं। अगर आप में से कोई शुरुआत करें, सबसे पहले कौन है? जी। जय हिंद सर, मेरा नाम पिंकी रानी है और मैं हरियाणा से एक छोटे से गांव गोची से बिलोंग करती हूं। सर, मैं फिलहाल दिल्ली पुलिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक साधारण कानून नहीं है, बल्कि नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता की घोषणा है। नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संसद में इस विधेयक के पारित होने पर देश की सभी महिलाओं को बधाई दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर दोनों सदनों, लोकसभा एवं राज्यसभा की सभी महिला सांसदों के साथ साथ महिला पदाधिकारी और दिल्ली एनसीआर से जुड़े आसपास की हजारों महिला कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री को आभार जताने पहुंची। बीजेपी मुख्यालय में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद जमकर जश्न मनाया गया। बीजेपी मुख्यालय में महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर अभिनंदन किया। भाजपा महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात का पूरे देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी
बेहद खास दिन है। महिला आरक्षण विधेयक के पारित होने की खुशी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं को उनका हक देने का काम किया है। ये जो बहुप्रतीक्षित ये 33% महिला आरक्षण विधेयक बिल की जो मांग बहुप्रतीक्षित मांग थी, इसको आपने नए संसद भवन में जाने के साथ साथ महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया है। सचमुच में ये जिसकी जितनी हम महिला बने, चाहे किस समाज की कोई भी महिला बने हैं, जितनी भी हम तारीफ करें, जितना भी आपका आभार व्यक्त करें कम है। और 2024 में देश में होने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरीय अधिकारियों की टीम ने आज रांची में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं मतदान कर्मी प्रशिक्षण पर चर्चा हुई। साथ ही झारखंड मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से तैयार चुनाव प्रश्न बैंक पुस्तक की हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किया गया। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की मतदान जागरूकता गीत में भारत हूं का झारखंड की 5 स्थानीय भाषाओं में अनुवादित संस्करण को भी लॉन्च किया गया। सीनियर पदाधिकारी यहाँ पर हुआ, सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सर, यहाँ पर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी का अभी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रही है, जिसका समीक्षा आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिनों के दिल्ली प्रवास के बाद आज रांची लौट आए। मुख्यमंत्री दिल्ली में इलाजरत अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने दिल्ली गए थे। दिल्ली में उन्होंने लीगल टीम के साथ भी राय मशवरा किया। जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने कल मुख्यमंत्री को चौथी बार समन भेजकर कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से आज रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को 24 सितंबर को रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ को लेकर आयोजित समारोह के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची रेल मंडल के प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा और डीसीएम निशांत कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को रांची से हावड़ा के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के लिए आमंत्रित किया। ये ट्रेन 24 सितंबर को रांची से हावड़ा के लिए खुलेगी। राज्य में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने जा रही है। वहीं बिहार झारखंड को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की गति सीमा कोडरमा में आकर कम हो जाती है। ग्रामीण एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए ग्रिड के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे की महत्वपूर्ण योजना है और इसकी पहचान स्पीड है, लेकिन बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार कोडरमा से गुजरने के दौरान थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई थी, लेकिन जब ये ट्रेन कोडरमा से होकर गुजरती है तो इसकी रफ्तार 160 की बजाय 100 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। वंदे भारत ट्रेन को पूरी रफ्तार से चलाने के लिए एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है। एक्स्ट्रा पावर जनरेट करने के लिए कोडरमा में ग्रिड का निर्माण किया जाना है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद निर्माण ठप हो गया है। हम लोग गए थे, बुलाया गया था गांव में, या करके जो टावर का काम चल रहा है उसके बारे में समझाइए। तो हमारा जो स्टाफ जो पहले चला गया था 10 मिनट, हम 10 मिनट लेट हो गए थे, तो उन लोग के साथ में तब तक मारपीट कर लिया गया था। जब हम गए तो हमको भी पकड़ के मेरे साथ भी मारपीट करने की कोशिश किया गया, धक्का मुक्की किया गया। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से गजंडी ग्रिड तक अलग ट्रांसमिशन लाइन ले जाने के लिए गजंडी में टावर का निर्माण किया जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रोक दिया और निर्माण कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। निर्माण एजेंसी ने ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों के साथ वार्ता भी जारी है। ग्रामीणों की माने तो बगैर सूचना उनकी जमीन पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि ग्रिड निर्माण होने से उनकी खेती योग्य जमीन बर्बाद हो जाएगी, ऐसे में ये कार्य नहीं करने दिया जाएगा। मौजा में पूरा जमीन हम लोग को बर्बाद कर देंगे, इसलिए हम लोग पूरा गांव का ग्रामीण जितना है हम लोग नहीं चाह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि इधर से पोल जाए। आप लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग जानकारी भी नहीं है। ये बड़े अफसर लोग बोले थे, हम लोग को पता नहीं।
हम लोग मांग किए कि भाई कहाँ से आपको मिला है जमीन अधिग्रहण जो कर रहे हैं, आदेश कहाँ से मिला, सीओ का है, डीसी साहब का, डीओ साहब का, दिखाइए। तो वो लोग बार बार बोल रहे थे कि हमारे पास ऑफिस में। पूरा मामला जिला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद डीसी मेघा भारद्वाज ने एसडीओ को जांच के आदेश दिए हैं और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने का भरोसा दिलाया है। इससे जो एजेंसी है उन लोगों ने संपर्क किया है प्रशासन से, तो पहले तो हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि सभी गांव वालों से बातचीत करके और इस मसले को सॉल्व कर लिया जाए। एक्चुअली बहुत सारे लोग रेडी भी हैं, कुछ जानकारी के अभाव में ऐसा करने लगते हैं लोग, तो अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम लोग फर्दर जो है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको परस्यू करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए निर्देश दिया गया। बहरहाल हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से यात्रियों को काफी सहूलियत होती है, समय की भी बचत होती है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि इस मसले का जल्द ही हल निकाल लिया जाए ताकि स्पीड पर लगाम न लगे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। हजारीबाग के दामोदी स्थित एल्यूमिनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल हैं। चश्मदीदों के अनुसार विस्फोट के दौरान फैक्ट्री की छत और दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस फैक्ट्री में एल्यूमिनियम गलाकर बर्तन बनाया जाता था। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि इस घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। कारण से ब्लास्ट हुई है ये देख रहे हैं। बाकी दोनों जो व्यक्ति मृत हुए हैं उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी संकल्प यात्रा के दौरान खूंटी के कचहरी मैदान में राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ महीनों से आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बिचौलियों का बोलबाला बढ़ गया है। कार्यक्रम के दौरान खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा समेत कई अन्य लोग उपस्थित थे। सब लोगों को अभी बताया भी कि यार आप सब लोग जान भी मंत्री बने तो दिल्ली और मुंबई से लुटेरों को ले आया हेमंत सोरेन ने और बालूघाट को उन्होंने लुटवाना प्रारंभ किया और अपने तिजोरी भर रहे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं। आज झारखंड में भ्रष्टाचार है। सरकार की कोई भी आप दफ्तरों में जाएंगे, बिना पैसा से काम नहीं होता है। छोटा काम हो, बड़ा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज खूंटी भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में लोगों ने उलीहातू गांव की पवित्र मिट्टी को एकत्रित कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चे भी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर रामगढ़ के कामगारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। इसके दायरे में आने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं और वे इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना ने रामगढ़ जिले के लोहारों, कुम्हारों, बढ़ई, शिल्पकार और बुनकर और सुनार जैसे 18 कामगारों को अपने हुनर को नया आयाम देने की ऊर्जा प्रदान की है। समाज के लोगों को लगता है कि वे केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकेंगे। अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे लारी सुनार मोहल्ला निवासी सुनार राजेंद्र प्रसाद को भी पीएम विश्वकर्मा योजना से एक नई उम्मीद जगी है। आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमारा पूरा परिवार कारीगर है। हम भी कारीगरी करते थे, लेकिन पूंजी के अभाव में हमारी स्थिति दयनीय हो चुकी है। आज हमारे लड़का लोग कारीगरी सीखे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन एक महाजन के अधीन काम करते हैं जिसमें कम बेनिफिट होता है। और मोदी जी जो ये योजना लागू किए हैं, इससे हम लोग को बहुत आशाएं जुड़ी हुई है। इससे हम लोग को भरपूर फायदा होगा। रामगढ़ जिले के शिल्पकारों को ये लगता है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से अब उनकी तरक्की के द्वार खुलने वाले हैं।
वे प्रशिक्षण पाकर कम ब्याज दर पर बैंकों से लोन लेकर अपने काम को और बढ़ा सकेंगे। सुनार गौतम कुमार ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। हम लोग का जो कारीगरी करते हैं उसका सामान बनता है उस पर जाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की बदौलत शिल्पकारों को अब नए नए आधुनिक उपकरण खरीदना मुमकिन हो सकेगा, जिससे वे अपने कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकेंगे। सुनार सुचा वर्मा और कुम्हार राजेश महतो को भी लगता है कि रोजी रोजगार के विस्तार से उनकी आमदनी में वृद्धि होगी और वे अपने परिवारों की देखभाल बेहतर ढंग से कर सकेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार इस बात के लिए कि विश्वकर्मा योजना को बहुत बेहतरीन तरीके से लॉन्च किए हैं और भगवान विश्वकर्मा पूजा के दिन लॉन्च किए हैं। जिले के लारी सुनार मोहल्ला में रहने वाले सुनार ओम प्रकाश वर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की खूबियां गिनाते हुए इसे बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। कि हम लोग को अगर लोन मिल जाता है तो मेरा अपना जो काम है अपने से करेंगे और महाजन से हम डिपेंड नहीं रह पाएंगे। इस योजना के बारे में जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत अगले 4 सालों में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पहले चरण में इससे ज्यादा कारीगरों को जोड़ने की कोशिश करेगा ताकि सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सके। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की गई है, जिसमें अगले 4 सालों के अंतर्गत लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य लिया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना निश्चित तौर पर समाज के एक बड़े वर्ग के उत्थान के लिए मुफीद साबित हो सकता है। केंद्र सरकार ने जिस नेक इरादे से इस योजना को इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती पर लॉन्च किया है, वो विश्वकर्मा समाज की दिशा और दशा बदलने में जरूर सक्षम साबित होगा। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी शंखनाद अभियान के तहत आज रामगढ़ में प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि सोशल मीडिया सरकार के कामों को प्रचारित करने का सबसे आसान और उत्तम माध्यम है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वगुरु बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। अपने फेसबुक के द्वारा उसका अगर आपने रेप्लिकेशन करेगा तो उससे पार्टी को बहुत फायदा होगा। यहाँ कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक में 1,000 से ज्यादा फॉलोअर, कितने लोग आप बताइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के दिवंगत न्यायाधीश कैलाश प्रसाद देव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायाधीश श्री देव के असामयिक निधन न्यायिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर चतरा जिले में जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनता की शिकायतों को सुना और उसके निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। जनसुनवाई में फरियादियों के अलावे कांग्रेस के नेता और कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। झारखंड सरकार द्वारा होमगार्ड को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले से झारखंड के होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि होमगार्ड के जवानों को पुलिस के जवानों के बराबर वेतनमान दिया जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नाबार्ड की ओर से रांची में 10 दिवसीय राष्ट्रीय सिल्क प्रदर्शनी सब बिक्री एक्सपो का आयोजन किया गया है। इस मेले में कश्मीर से लेकर केरल तक के बुनकर और कारीगर शामिल हो रहे हैं। मेले का उद्घाटन करते हुए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इससे देश भर के बुनकर एवं महिला कारीगरों को बाजार उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेलों से सिल्क उद्योग को संरक्षण और प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ भी लोगों को बता रहे हैं कि कैसा डेवलप किया था। झारखंड के लिए भी एक गौरव की बात है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाए अपने अपनी।
स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर गिरिडीह नगर निगम की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई और इस दौरान गिरिडीह बस स्टैंड में सफाई अभियान चलाया गया। गिरिडीह नगर निगम के अर्बन प्लानर मंसूर आलम ने लोगों से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच चल रहे इस अभियान के दौरान अपने आसपास के इलाकों की सफाई करने की अपील की। इस परिसर को हमारे कर्मियों के साथ नगर निगम की टीम के साथ विशेष सफाई का अभियान हम लोग करेंगे और इसमें खूंटी जिले में धड़ल्ले से चल रहे अवैध बालू उत्खनन पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि टास्क फोर्स की सूचना पर कई जगहों पर अवैध बालू लदे हाईवा को जब्त किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तोरपा और कर्रा पुलिस ने भी 2 हाईवा जब्त किए हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि टास्क फोर्स ने जरियागढ़ क्षेत्र से भी अवैध बालू लदे 2 हाईवा को पकड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 24 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 23 सितंबर तक भारी बारिश के संकेत दिए हैं। विभाग की ओर से इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची, बोकारो और गुमला समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। सबसे अधिक बारिश से 160.2 मिलीमीटर सुंदर पहाड़ी गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया और सबसे अधिक उच्चतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया। और भारी बारिश जो हुआ है उसमें मुख्यतः सुंदर पहाड़ी में 160 मिलीमीटर, देवघर में 135 मिलीमीटर, साहिबगंज में 123 मिलीमीटर, पकड़टांड में 113 मिलीमीटर, बोलबा सिमडेगा। और अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। ईसीआई की टीम पहुंची रांची, सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। चुनाव प्रश्न बैंक का विमोचन और स्थानीय भाषाओं में जागरूकता गीत लॉन्च। हजारीबाग के दामोदी स्थित एल्यूमीनियम फैक्ट्री में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, कई घायल। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच। खूंटी में संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर बोला हमला। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मिट्टी संग्रह में हुए शामिल। और नाबार्ड की ओर से रांची में 10 दिवसीय सिल्क प्रदर्शनी सब बिक्री एक्सपो का आयोजन। कश्मीर से लेकर केरल तक के बुनकर और कारीगर हो रहे हैं शामिल।